So let me explain this situation of correspondence with the help of triangle. So if you look at these two triangles here, यहाँ पे दो ट्रायंगल हम लोगों के पास हैं ABC, this triangle ABC and this triangle PQR. तो इफ यू लुक एट द करस्पोंडेंस हियर, तो पहले आप अगर करस्पोंडेंस देखेंगे यहाँ पे, तो जो करस्पोंडेंस देखते हैं वर्टाइसिस की, द करस्पोंडेंस ऑफ वर्टाइसिस. सो वर्टेक्स अगर देखें, वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है और वर्टेक्स सी है. सो वर्टेक्स ए किसके करस्पोंडिंग है इन दिस ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में? वर्टेक्स ए इज दिस इज करस्पोंडिंग टू विच वर्टेक्स इन दिस ट्रायंगल पी क्यू आर. So if you look at this, yeah, what? Sir, P. Yes, P. ये एंगल इक्वल है, it is equal to P. So that vertex A is equal to vertex P. And what is vertex B is corresponding to? Sir, Q. Yes. Sir, क्योंकि यहाँ vertex पे Q. 2 है, यहाँ पे भी 2 लगा हुआ है, तो B Q के इक्वल है एंगल. तो B is corresponding to vertex Q. And then C is corresponding to vertex R. R. Yes. So ये correspondence है. This is the correspondence. Now let me write the correspondence of angles. अगर मैं angles की correspondence लिखूं, एंगल कौन सा एंगल किसके corresponding है? एंगल A, एंगल B, एंगल C. So एंगल A is corresponding to which angle? P. Sir, angle Yes, P. एंगल P के इक्वल है. B is corresponding to which angle? Sir, angle Q. Q. And C is corresponding to which angle? Angle R. Angle R. Yes. Now let me write the correspondence of sides. Sides की correspondence लिखता हूं. Sides की correspondence थोड़ी important है. Which side? Need to write it here. Side. अगर आप देखेंगे तो AB साइड, AB, BC एंड CA. सो ये तीनों साइड हैं. तो लेट मी चेक दिस साइड इज इक्वल टू विच साइड? So if you look at this triangle here, AB is corresponding to which side in this triangle? Sir, PQ. Sir, PQ. Okay. AB PQ. हमारे पास 4.5 है और यहाँ पे 4.5 है PQ, राइट? अब हमें यहाँ पे हम लोग इस साइड को, दिस साइड A, let me rub all these things. So this side is A से B पे हम लोग आ रहे हैं, राइट? A to B, right? A to B, we are coming from A to B. So this side is A to B. Now this side is PQ. This side is PQ. We are going like this. So PQ को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं. We can write in the two form. So इसको मैं लिख सकता हूँ, PQ भी लिख सकता हूँ, right? And if I write AB is equal to, I can write it like this also, QP also. QP भी तो लिख सकते हैं इसको, right? AB is equal to PQ और PQ को QP भी लिख सकते हैं. But is both the things are right according to the correspondence? क्या ये दोनों चीजें सही हैं करस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग, ये और ये? No, sir. क्यों? सर क्योंकि सर जो लाइन है उससे, हाँ, जो एंगल है यहाँ पे देखिए A से B पे जा रहे हैं, तो A पे सिंगल एंगल जो है, जो पहले अगर A लिखा है हमने, तो करस्पोंडेंस देखनी है. A पे एंगल यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे सिंगल है. ये एंगल किसके इक्वल है? P के इक्वल है. तो अगर हम लोग A से B की तरफ जा रहे हैं, ये एरो एंगल A से B की तरफ, तो एंगल A किसके इक्वल है? P के. और एंगल B किसके इक्वल है? Q के. तो हमें P से Q की तरफ जाना है, P to Q, right? So this is right and this thing is not right according to the correspondence. If you write, ये सही तो है, it is right, वैसे तो सही है, इक्वल ही है दोनों, ऐसे भी लिख सकते हैं. बट जब हम लोग करस्पोंडेंस लिखेंगे तो हम लोग ऐसे इसको नहीं लिखेंगे. सो वी डू नॉट राइट लाइक दिस, राइट? सो
करस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे तो गलत हो जाएगा करस्पोंडेंस यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही बी से सी, वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू सी, QR, सो बी से सी में बी सी है 5 और ये है 5 यहाँ पे, तो बी सी क्यू आर भी हो सकता है, आर क्यू भी हो सकता है। सो वी नीड टू राइट क्यू आर और आर क्यू। sir, QR, QR, क्यू आर, क्यों क्यू आर, क्यों, वाई वी एंगल बी इज इक्वल टू क्यू एंड sir, angle B Q के इक्वल है। यस एब्सोल्युटली राइट, बी क्यू के इक्वल है। तो यहां से बी से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, बी से सी, तो यहां से क्यू से स्टार्ट करेंगे, क्यू टू आर। यस, आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ इन योर माइंड। वी कैन राइट आर क्यू ऑल्सो, आर क्यू इज ऑल्सो राइट, बट इफ वी आर राइटिंग इट अकॉर्डिंग टू द करस्पोंडेंस देन वी हैव टू राइट क्यू आर, राइट। एंड देन सी ए, सी ए इज इक्वल टू RQ, यस आर क्यू। तो सी ए, सी देखो सी में 3, यहाँ पे 3 वाला एंगल किसके इक्वल है, आर के। तो यहाँ से सी से स्टार्ट हुए थे, सी से ए पे जा रहे थे, तो यहाँ पे आर से पी पे जाएंगे, पी से आर पे भी जाएंगे तो सही वो भी है, बट करस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, राइट। सो दिस इज द करस्पोंडिंग साइड्स। I hope this is how to find the correspondence is very important thing in this. करस्पोंडिंग चीजों को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। अब इसको मैं बताता हूँ यहाँ से ट्रायंगल को कैसे सिमिलर लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रायंगल ए बी सी और इसको लिखूँ ये किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग लिखना होगा। ये देखिए ए के करस्पोंडिंग कौन है, पी। ए के वर्टाइसिस देखिए तो ए के करस्पोंडिंग पी है, तो पहले ए लिखा है तो यहाँ पे पी लिखेंगे। बी देखिए, बी के करस्पोंडिंग कौन है, वर्टाइसिस बी, क्यू, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे क्यू लिखेंगे। सी के करस्पोंडिंग कौन है, आर, तो यहाँ पे आर लिखेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। दिस इज द अकॉर्डिंग टू द करस्पोंडेंस वी कैन राइट लाइक दिस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, मान लीजिए क्यू आर पी के लिख दिया मैंने, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा करस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग। करस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए है, ए के करस्पोंडिंग कौन है, पी है, लेकिन हमने यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है। बी के करस्पोंडिंग कौन है, बी के करस्पोंडिंग क्यू है, लेकिन हमने यहाँ पे आर लिखा हुआ है। सी के करस्पोंडिंग कौन है, सी के करस्पोंडिंग आर है, लेकिन हमने यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। सो यू नीड टू कंसिडर द करस्पोंडेंस ऑल्सो बिफोर राइटिंग दीज थिंग्स। इनको लिखने से पहले आपको करस्पोंडेंस भी देखनी है, राइट। सो एक वे ये हो गया इसको लिखने का। इसको हम लोग 6 तरीके से लिख सकते हैं, केवल अकेला वे नहीं है कि ये अकेला सही है। देखो कैसे, ए से शुरू किया था ट्रायंगल, अब ए से शुरू किया हम लोग इस ट्रायंगल पे, यहाँ पे इफ यू कम अगेन लेट मी क्लियर दिस फिगर। तो अगर मैं ए पे खड़ा हूं यहाँ से, तो मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ ए बी सी, या ए सी बी भी तो बना सकता हूं मैं ट्रायंगल। तो अगर मैंने इसको ए सी बी लिख दिया, तो अब ये किसके करस्पोंडिंग होगा, ट्रायंगल ए किसके करस्पोंडिंग है, पी, तो ए की जगह पे लिखेंगे पी। सी किसके करस्पोंडिंग है, एंगल सी। देखो यहाँ पे एंगल से भी इसको बना सकते हैं, पहला वर्टाइसिस से बनाया था, अब एंगल से बनाते हैं। सी किसके करस्पोंडिंग है, आर के, तो सी की जगह क्या लिखेंगे सेकंड प्लेस पे, आर। और बी किसके करस्पोंडिंग है, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे क्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक सही तरीका है। ए बी सी इसके कॉन्ग्रुएंट है, या ए सी बी को पी आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। तीसरा तरीका, अगर मैं ट्रायंगल को शुरू करूं बी से, मैं बी पे खड़ा हूं यहाँ पे, और बी से कैसे ट्रायंगल बन सकते हैं, बी से ट्रायंगल बन सकता है बैक, और बी से ट्रायंगल बन सकता है बका, बीसीए। ठीक है, अब इससे बताइए ट्रायंगल बैक किसके किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल क्यू पी आर। यस, बी की जगह पे क्यू रखेंगे, अगर एंगल आप देखेंगे यहाँ पे, बी की जगह पे क्यू, ए की जगह पे पी, सी की जगह पे आर, तो इसको क्यू पी आर। तो ये भी एक सही तरीका है लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब बीसीए देखिए, बीसीए को क्या लिखेंगे, बीसीए किसके करस्पॉन्ड,
QRP। आर पी, बस आपको ये रिप्लेस कर देना है, बी से क्यू, सी से आर और ए से पी। तो ये भी सही तरीका है। पांचवा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ट्रायंगल सी से शुरू किया तो ट्रायंगल कैब और ट्रायंगल सीबीए। ये बताइए ये किसके किसके कॉन्ग्रुएंट होंगे? सी ए बी, सर RPQ आर RPQ। आर पी क्यू। तो हम लोग जब एंगल से देखते हैं या वर्टाइसिस से देखते हैं तो इजिली हमें समझ में आ जाता है। अब साइड से भी सिखाऊंगा आपको। देखो साइड से देख, इसको देखो, सीबीए किसके होगा? ट्रायंगल आर क्यू पी। यस, एब्सोल्युटली राइट। सो ये देखिए आप यहाँ पे, इसको 6 तरीके से हम लोग, ये 6 करेक्ट वे हैं और इनकरेक्ट वे भी बहुत सारे बनेंगे। तो आप इसको इन तरीके से कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं 6 तरीके से। करस्पोंडेंस का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं साइड्स की कुछ करस्पोंडेंस बताना चाहूंगा आपको, साइड्स को कैसे करस्पोंडिंग लिखना है। जैसे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, तो इसकी करस्पोंडिंग साइड्स का कैसे पता करेंगे, कौन सी साइड किसके करस्पोंडिंग है, ठीक है। तो इसमें पहले देखो ए से बी, पहले दो देखो ए बी, तो यहाँ पे ए बी लिख लो। अब इसमें दो देखो शुरू के, दो क्या है? पी और क्यू, तो ए बी किसके करस्पोंडिंग होगी? पी क्यू के, ठीक है। अब देखो लास्ट के टू, बी से सी, बी सी, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बी से बी सी किसके करस्पोंडिंग होगी? क्यू आर के, ठीक है। अब पहला और लास्ट देखो, फर्स्ट लास्ट ए सी, एसी देखो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट लास्ट पी आर। तो ऐसे ये सही होंगे, ऐसे साइड्स की करस्पोंडेंस। अगर मैं यहाँ पे ए बी को पी क्यू पी लिख लूं तो ये इक्वल तो होंगे, बट नॉट अकॉर्डिंग टू करस्पोंडेंस, इट इज रॉन्ग। अगर मैं बी सी को आर क्यू मैंने लिख दिया तो ये सही तो है, इक्वल तो है, बट करस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग नहीं सही आएंगे, ठीक है। ऐसे भी यस सर आपने सर ऊपर सीए क्या लिखा है और नीचे एसी क्यों? हाँ, नीचे इसको मैं एसी भी लिख सकता हूं या सीए भी लिख सकता हूं। आप देखो इसको सीए लिखूंगा तो क्या आएगा? देखो एसी, यहां पे देखो ए की जगह पे क्या लिखा है? पी, तो मैंने ए पहले लिखा है तो पी पहले लिख दिया मैंने। सी यहां पे लिखा है सेकंड प्लेस पे तो मैंने आर लिख दिया। देखो यहाँ पे सी की जगह पे आर, तो इसको, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए सी इक्वल टू पी आर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए इज इक्वल टू आर पी, ये सही है, ठीक है। बी सी अगर क्यू आर के इक्वल है तो आप इसको सी बी इक्वल टू आर क्यू भी लिख सकते हैं। अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू है तो आप इसको बी ए इज इक्वल टू क्यू पी भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो राइट, you can write like that also, right? I hope this thing is little bit clear to you. अब मैंने वहां से करस्पोंडेंस बनाई है। अब आप देखिए, अगर आपको इक्वल साइड्स दे दी उन्होंने, साइड इक्वल दे दी और आपको बोला करस्पोंडिंग ट्रायंगल्स का पता करो, ये देखो आपको दे दिया उन्होंने ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल टू आर क्यू लिख लिया हमने, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब मुझे पता करना है, ये तीनों साइड इक्वल है ट्रायंगल की, अब मुझे पता करना है कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। दो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है। अब यहां पे दे दिया इन्होंने ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो मैं सबसे पहले तो एक ट्रायंगल तो हम लोग लिख लेंगे, एबीसी लिख लिया मैंने। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग लिखूंगा, ए किसके करस्पोंडिंग है, बी किसके करस्पोंडिंग है, सी किसके करस्पोंडिंग है। अगर एंगल पता होते, एंगल का पता होता तो डायरेक्टली लिख देते, ए एंगल इसके इक्वल है, बी एंगल इसके इक्वल है, तो डायरेक्ट ए को रिप्लेस कर देते। वर्टाइसिस पता होता तब भी डायरेक्ट रिप्लेस कर देते। अगर साइड्स पता है तो कैसे लिखेंगे? देखो ए बी लिखा है यहाँ पे, ए बी लिखा हुआ है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो हमें ए बी देखना है, ए बी कहाँ पे है? ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी, ठीक है।
तो ए बी की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, पी क्यू, तो पहले दो आएंगे पी क्यू, ठीक है। अब देखो सेकंड, सेकंड है बी से सी, बी से सी, तो बी सी क्या लिखा हुआ है, आर क्यू, तो बी सी की जगह पे आर क्यू लिखना है, तो यहां पे तो क्यू लिखा हुआ है, हमें लिखना चाहिए था आर क्यू के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ये हमें रिवर्स करके दे दिया उन्होंने, आर क्यू। इसकी करस्पॉन्डेंस तो सही बैठ रही है पी क्यू, दो पहले दो की, बाद के दो की सही क्यों नहीं बैठ रही, क्योंकि हमने इसको रिवर्स लिख लिया, तो इसको हम लोग क्यू आर लिखेंगे, ये अंडरस्टूड हो गया। तो देखो लास्ट के दो क्या हो गए, क्यू आर, राइट। और फर्स्ट लास्ट देखो, फर्स्ट लास्ट ए सी, और यहाँ पे पी आर आना चाहिए, पी आर, तो करस्पॉन्डेंस ऐसे हम लोग बना सकते हैं, करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग ये हम लोग ट्रायंगल्स भी सिमिलर लिख सकते हैं, लाइक दिस, राइट। आई होप दिस थिंग इज लिटिल बिट क्लियर टू यू। Now look at these figures here. So let us check, look at some more examples here. तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल ABC है, so this is the triangle ABC, इसको साइज बड़ा कर देता हूँ, और ये ट्रायंगल DEF है, ठीक है जी। अब इसमें करस्पॉन्डेंस चेक करनी है। अब आप बताइए मुझे F, यहाँ पे देखिए FD जो साइड है किसके करस्पॉन्डिंग है, ये 4.5 है, पहले 4.5 चेक कर लिया, फिर क्या चेक करना, एंगल F से शुरू हुआ, तो यहाँ पे A से शुरू करते हैं, ए बी के करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। अगर आप बी ए लिख देते हैं तो करस्पॉन्डेंस गलत हो जाएगी, और ये करस्पॉन्डेंस का साइन होता है, ये जो एरो बन रहा है ना, दिस इज द साइन फॉर करस्पॉन्डेंस, राइट, जो मैंने यहाँ पे बनाया था हियर। अच्छा, ये करस्पॉन्डेंस जो मैं लिख रहा था यहाँ पे इक्वल टू लिया मैंने, क्योंकि इक्वल भी है, और यहाँ पे मैं करस्पॉन्डेंस का साइन भी लगा सकता था इसमें, यहाँ पे, राइट, ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं। अब ये बताइए मुझे DE, डी से ई किसके करस्पॉन्डिंग है, DE, तो यहाँ से BC के, यस एब्सोल्युटली राइट। और ये देखिए EF किसके करस्पॉन्डिंग है, EF CA, यस, क्योंकि तीन एंगल से शुरू हुआ है, E से शुरू हुआ, तो EF होगा CA के करस्पॉन्डिंग। और एंगल्स तो आप देख के बता ही सकते हैं, एंगल इजी होते हैं, साइड्स का ही करस्पॉन्डेंस देखना होता है कि साइड ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, CA लिखना है या AC लिखना है, तो साइड्स वाले में ही थोड़ा सा माइंड लगाना है। अब एंगल तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, F किसके करस्पॉन्डिंग है, A, D किसके करस्पॉन्डिंग है, B, E किसके करस्पॉन्डिंग है, C, ओके। सो आई होप ये करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा, इस करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपसे कि आप ये जो है इसकी करस्पॉन्डेंस मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं ट्रायंगल ABC इसके किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इस वाले में देख के बताइए, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू इन दिस ट्रायंगल, सर FDE, यस एब्सोल्युटली राइट, FDE के कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे ABC, इफ आई राइट लाइक दिस, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे ट्रायंगल DEF, क्या ये बात सही होगी, नो सर, नहीं सर नो, ये गलत हो जाएगी करस्पॉन्डिंग के हिसाब से, ठीक है। सो करस्पॉन्डेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। So this is FDE ABC का होगा, but not writing, it is not correct, right? Give the correspondence between the triangles in 7.4 in triangle ABC. It is necessary to write the corresponding of vertices correctly for writing the congruence of a triangle in symbolic form. What is symbolic form? जो हम लोग ये लिख रहे हैं, so this is the symbolic form, जो ये वाली फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, ABC FDE के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंसी का। तो हम लोगों को करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसिस के अकॉर्डिंगली करेक्टली उनकी सीक्वेंस देख के हम लोगों को लिखना होगा, राइट, देन इट इज सिंबॉलिकली करेक्ट। नोट दैट इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जैसे साइड AB किसके इक्वल होगी, DF के, तो AB को
और डीएफ को करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलेंगे यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। तो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स में, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं? इक्वल, राइट। सो करस्पॉन्डिंग पार्ट, सो वी इसको ऐसे बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एक वर्ड हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है, तो ये वर्ड यूज करने वाले हम लोग सीपीसीटी, सीपीसीटी, सीपीसीटी की वजह से। अब मैं वो, अगर उन्होंने कहा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उन्होंने बोला ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है, अगर मुझे दे दिया उन्होंने क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट है एफ डी ई के, अगर ये दे दिया तो मैं बोल सकता हूं इसकी साइड्स इक्वल होंगी। मैं बोल सकता हूं ए बी इसमें एफ डी के इक्वल होगा। अब इसका रीजन क्या है? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे दी तो इसका रीजन मैं लिखूंगा, रीजन है सीपीसीटी। अब इसका मतलब बता देता हूं ये सीपीसीटी क्या है। सी से है कौन, सी से है करस्पॉन्डिंग पार्ट, यस, पी से पार्ट ऑफ, अगेन सी से कॉन्ग्रुएंट एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो ये साइड मैंने इक्वल क्यों ले ली? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सारी साइड, सारे पार्ट इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं, राइट। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। वी यूज दिस वर्ड सीपीसीटी a lot of time in each and every question in this chapter, right? So if you look at this, in short CPCT को हम लोग लिख सकते हैं corresponding part of congruent triangle। तो रीजन क्या है? अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी साइड इक्वल होंगी, उसके एंगल इक्वल होंगे। व्हाट इज द रीजन दैट फोर साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल? द रीजन इज CPCT, बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now let us look at some criterias for congruence triangles. Congruence triangles के कुछ criterias देखते हैं। In earlier classes we have learned 4 criteria of congruence of triangles. Let us recall them. दो ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं आपको जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर हो, एक साइड 3 सेंटीमीटर है। Are these triangles congruent? Observe they are these triangle congruent? क्या ट्रायंगल congruent लग रहे हैं आपको? इसकी एक साइड इक्वल है 3, ये 1.8 है, इसकी साइड नहीं पता, ये 2.4 है, इसकी साइड नहीं पता। क्या एक साइड देख के हम लोग बता सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? एक साइड से हम लोग बता सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं बता सकते हैं, हमें तीनों साइड्स का पता होना चाहिए, हम एंगल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। यस, तो ये ट्रायंगल ऑब्जर्व दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि हमें अदर टू साइड्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, राइट। नाउ लुक एट दिस, ड्रॉ विद वन साइड 4 एंड वन एंगल 50। एक साइड 4 है और एक साइड 50 है। आर दे कॉन्ग्रुएंट? क्या आप इसको देख के बता सकते हैं इसकी एक साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है? क्या इससे हम लोग बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? यस और नो? आर दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? व्हाट सर? क्या ये दोनों ट्रायंगल हम लोग बोल सकते हैं इनको कि ये कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंट नहीं है, जिसमें एक साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल हमें पता है? सर नहीं लग रहा। इसमें भी हम लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि अदर साइड्स की हमें नहीं पता है, इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, एंगल्स भी नहीं पता है हमें अदर्स। तो इसमें भी इतने डाटा से भी हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, राइट। नाउ सी that these two triangles are not congruent. Repeat this activity some more pairs. Equality of one pair of sides or one pair of sides and one pair of angle is not sufficient. तो ये डाटा sufficient नहीं था बताने के लिए, right? So what would happen if the other pair of arms of the triangle equal angles are also equal? तो क्या होता अगर कुछ और साइड्स भी इक्वल होती? जैसे फिगर 7.7 थी, इसमें BC QR के इक्वल था। इन द फिगर 7.7, अगर फिगर 7.7 देखें आप तो इन दैट फिगर BC इज
अच्छा आ गया 7.7. Okay, this is figure 7.7 here. Okay. So if you look at this in figure 7.7, BC QR के इक्वल है, ये देखिए 4 4, एंगल बी क्यू के इक्वल है 50 50, एंगल ए बी पी क्यू के इक्वल है 2, साइड ए बी पी क्यू के इक्वल है 2. So now what can you say about the congruency of these two triangles? Is these two triangles are congruent? Recall from your earlier classes. Yes, in this case these two triangles are congruent. ये दोनों triangle congruent हैं. So we need to verify it. So it's time up today. The rest of the thing we will discuss in the next class.